सितंबर के महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम सभी पौधों को फर्टिलाइज़ करना। ज़मीन में खाद कैसे दें, गमलों में खाद कैसे दें, कौन सी खाद दें, स्पेशली कौन सी खाद दें। वो जो 1 चम्मच खाद का जादू आजकल चल रहा है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है। थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये आपकी समझ विकसित करेगा कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, और इस समय जब इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक बात बहुत ट्रेंड में है। 1 चम्मच डालिए और फिर देखिए फूलों की बरसात। 1 चम्मच डालिए और आपका पौधा बन जाएगा तुरंत बुशी। तो अगर आप न्यू गार्डनर्स हैं, अगर आपने नया शौक़, अगर अभी जस्ट पौधे लगाने शुरू किए हैं, तो शायद आप एक बार इन लोगों के झांसे में आ जाएं। लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि 1 चम्मच डालने से ही तुरंत मैजिक होता है कुछ और आपका पौधा फूल से भर जाता है? देखिए, कटिंग से ग्रो किए हुए नागचंपा में अब बड्स बनने लगी हैं। और आपने ज़मीन में पौधे लगाए हैं कभी? क्या लगाने के साथ ही वो तुरंत इतने बड़े और बुशी बन जाते हैं? क्या ऐसा कोई मैजिक होता है? भाई, जैसे हम लोगों में एजिंग होती है ना, हमारे पौधों में भी देखिए बेला कब से फूल दे रहा है, बड्स बन रही है, फ्लावरिंग हो रही है। मधुमालती में जून में 1 चम्मच डाल के फूल भर रहे थे, लेकिन अब देखिए इस समय आपने अगर कुछ भी नहीं किया होता तो मैंने शेयर किया था कि जुलाई से इसमें फूल आएंगे, उसके बाद खुद बड्स बनती रहेंगी। तो ज़मीन में जब पौधे लगे होते हैं तो देखिए ये मैंने पत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं खाद बनाने के लिए। तो जब ज़मीन में पौधा लगा होता है तो हम लोगों को इतना हेडेक नहीं होता है कि हाँ ये खाद डालनी है, वो डालनी है, नहीं देखना है। लेकिन जब गमले में हम सीमित मिट्टी में अपने पौधे लगा रहे हैं और हम चाह रहे हैं हमारा पौधा, मेरा जो टारगेट होता है हेल्दी ग्रो हो भैया, ज़्यादा फूल से अगर आपने कभी ये देखिए बीज से ग्रो किया हुआ मेरा अपराजिता इस समय कितनी सारी फूल खिल रहे हैं। पहले 1 खिला, फिर 2 खिला, फिर 4, फिर 10 खिल रहे हैं। कुछ दिनों बाद 20 खिलेंगे, फिर 50 भी मैं ले सकती हूँ। ऐसे ही सेम देखिए ये राखी बेला मैच्योर हो चुकी है। मार्च से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ रेगुलर, रोज़ इसमें कंटिन्यू फूल खिल रहे हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ, क्योंकि मेरी ये बेल भाई मैच्योर हो चुकी है। कोई मैंने मैजिक नहीं किया है। जैसे हम लोगों में होता है ना कि हाँ एक बच्चा इन्फेंट होगा, फिर धीरे धीरे चाइल्डहुड, धीरे धीरे टीनेज, फिर एडल्टहुड, सेम पौधों में होता है। अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं, धीरे धीरे आपका पौधा बड़ा होगा। तो आज में देखिए कोई मैजिक नहीं होता है, पौधों को खाद की ज़रूरत होती है। ज़मीन में जब पौधे लगे होते हैं 12 फुट 15 फुट हो जाते हैं, उनको तब इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम ज़मीन में लगे हुए पौधों में खाद देते हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी उपलब्धता बनी रहे और मिट्टी सॉफ्ट बनी रहे, उसमें एरिएशन अच्छा हो। उसमें भी हम लोग गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं। क्योंकि मैंने जैसे ज़मीन में मैं जाड़ों में बहुत पौधे लगाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पेस खाली रखती हूँ। कुछ मैंने ज़मीन में बड़े पौधे भी लगा रखे हैं। तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़मीन में भी हम खाद देते हैं, लेकिन गमलों में थोड़ा सा हमें खाद का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप कौन सी खाद दें और क्या खाद दें और कब दें, ये भी बहुत मैटर करता है। साल में 2 टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खाद देने के लिए। जब आप छोटे से पौधे लगाएं, उससे इतना बड़ा पौधा बन जाए भले, तो वो 2 टाइम है, एक मार्च के टाइम पे और एक सितंबर टाइम के, मतलब 6 महीने के गैप में आप अच्छे से खाद दीजिए। अब ये देखिए यहाँ मेरी कंपोस्ट पिट बनी हुई है, जिसमें मैं घर पे अपना खाद बनाती हूँ, पास में गोबर की खाद। तो हम सभी जानते हैं पौधों को कुछ मैक्रो जैसे NPK और कुछ माइक्रो जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है विभिन्न पोषक तत्वों की, ऐसे पौधों को भी आवश्यकता होती है। तो 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, एक रासायनिक और एक हम लोगों का ऑर्गेनिक या जैविक खाद। तो कौन सी खाद दें, कौन सी खाद अच्छी होती है? रासायनिक खाद देंगे आप, तुरंत आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आपका पौधा हरा भरा बहुत सारे फूलों से लद जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या, जब आप रासायनिक खाद देते हैं तो चलिए मैं फास्फोरस से ही शुरू करती हूँ। केमिकल फास्फोरस हमने अपने पौधों को दिया अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो क्या होता है, मसलन मान लीजिए आपने 10 किलो खाद यूज़ की, ये एक डाटा है अगर आप खेती कर रहे हैं तो उस 10 किलो में से 2 किलो खाद ही मामूली 1 से 1.5 किलो होगा प्रतिशत,
2 किलो खाद जो होगा, फॉस्फोरस जो होगा, वो हमारे पौधों तक पहुंचता है। बाकी 8 किलो जो फॉस्फोरस है वो आपकी मिट्टी में छूट गया, इसे कहते हैं लेगेसी फॉस्फेट। वो क्या करेगा फिर, हमारे जो मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, एल्युमिनियम, उन कैल्शियम, उनके साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता है। अब इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसमें छूट जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, अवशेष बहकर नदियों तालाबों तक पहुंच जाता है। बारिश हुई, हमने पानी दी, और वो जब पानी नदियों में जाता है, ये सब मिला हुआ, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसका मतलब होता है कि हमारी जो पानी के अंदर ऑक्सीजन था और उसका खात्मा, तो वो हमारे सॉइल को प्रदूषित कर रहा है, साथ साथ हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि वो पानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से फिर से हम यूज़ करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि रासायनिक खाद क्यों अच्छी नहीं होती है यूज़ करने के लिए, और क्यों अब फार्मर्स जो हैं जैविक खेती की तरफ लौट रहे हैं। रीज़न है वह, तो भाई मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने का ही बोलती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैं ज़मीन में और अपने पौधों में यानी कि गमलों में किस तरह से खाद देती हूँ। और सबसे सूटेबल टाइम 2 टाइम है, जब ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। इसका मतलब है मार्च और सितंबर का महीना, ये 2 महीना 6 महीने के गैप में आप सोच सकते हैं हम 2 बार अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं ज़मीन को भी और अपने सभी गमलों को भी। तो ज़मीन में तो हमेशा हम गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं, लेकिन गमलों के लिए गोबर की खाद और या वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके किचन वेस्ट से बना हुआ वेस्ट कंपोस्ट। तो मैंने गोबर की खाद और नीम खली पाउडर, और इसके साथ साथ मैं दूंगी राख थोड़ा सा। तो राख जो है पोटाश का काम करती है, साथ साथ नेचुरल एक फंजीसाइड है। नॉर्मली मैं ज़मीन में फंजीसाइड नहीं डालती हूँ, मुझे ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक फंजीसाइड का यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं राख ज़रूर देती हूँ साल में 2 से 3 बार। ज़्यादा राख का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, वो सॉइल को अल्कलाइन बनाती है। बस सबसे पहले हमने अच्छी तरह से गुड़ाई करी, सब वीड्स हटाया। उसके बाद एक बार गुड़ाई करने के बाद जितनी भी खाद, जैसे 10 किलो दोनों तरफ में अपने ज़मीन में देती हूँ, वो खाद मैंने डलवा दी, और उसके बाद फिर से अच्छी तरह से गुड़ाई करके उस खाद को मिक्स किया और ऊपर से नीम खली पाउडर और राख डाल दिया। जब भी आप खाद दें तो उसके बाद आप पानी ज़रूर दीजिए, और अच्छी तरह से पानी दीजिए। अगर 1 बाल्टी पानी देते हैं तो उस समय आप 2 से 3 बाल्टी या 4 बाल्टी भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि नॉर्मली तो ये डिकम्पोज है और ऑर्गेनिक खाद है, लेकिन फिर भी हल्की सी हीट तो बनती ही है। और जैसे बड़े बड़े पौधे ज़मीन में लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटा पौधा या एकदम अभी कोई पौधा लगाया हो, तो आप जड़ से थोड़ी दूरी पर, लगभग 5-6 इंच दूरी पे ही खाद दीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए और पूरे ज़मीन में आप खाद दे दीजिए बस। और साल में 2 बार, एक बार मैं मार्च में देती हूँ और एक इस समय देती हूँ। तो अब बात करूँगी मैं गमलों में लगे हुए पौधों में कैसे खाद देते हैं। आप अगर ऑर्गेनिक पोटेशियम फॉस्फोरस अपने पौधों को देंगे तो वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब वो रासायनिक नहीं है। तो अगर जैसे इसमें बहुत कम मात्रा में पोटेशियम है, तो उससे भी थोड़ा कम मात्रा हमारे पौधों ने अवशोषित किया, तो अगर वो छूट भी जाता है ज़मीन में तो वो जो है ना वो अभिक्रियाशील नहीं है, हमारी सॉइल को वो पोल्यूट नहीं करेगा। हमारे सॉइल के अंदर जो मौजूद ऑलरेडी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है, उसके साथ वो संयुक्त होके यौगिक नहीं बनाएगा। इसका मतलब हमारे सॉइल के अंदर जो बाकी जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए। तो अब मैं पॉट में जो खाद देती हूँ ऑर्गेनिक खाद, तो देखिए पोटेशियम का, फास्फोरस के बहुत अच्छे सोर्स हैं आपके पास। आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, मेरे पास ये इतने सारे पता है कैसे इकट्ठे हुए। एक पूजा में गई थी रिसेंटली, नारायण पूजा जो होती है सत्यनारायण, तो उनके यहाँ जब फल छील रहे थे तो उन्होंने खुद से कि अरे सपना को दे दो केले के छिलके तो ये हो जाता है हम लोगों के साथ। सबसे पहले तो लीजिए आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर
गोबर की खाद अच्छी तरह डिकम्पोज हुई जो भी कुछ हो आपके पास, हमारे जो मिट्टी में मौजूद जो सूक्ष्मजीव है उनकी संख्या को बढ़ाता है खली पाउडर। तो अगर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जो आजकल सीवीड फर्टिलाइज़र आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इतना ज़्यादा आपको उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 बार देना है। पाउडर बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसे यूज़ करें अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो आप अगर नहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसका एक और ऑप्शन है, आप इसमें जो खट्टी छाछ होती है वो तो फ्री में भी मिल जाएगी अगर आप घी बनाते हैं घर में, या फिर बहुत सस्ती मिल जाएगी कहीं पे भी डेयरी पे। तो आप छाछ का यूज़ कीजिए कैल्शियम वगैरह के लिए। महीने में 1 या 2 बार वो दे दीजिए तो हो गया ये हमारा एक कंप्लीट खाद जो पोषक तत्व जरूरी है हमारे पौधे के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें अभी ऐड करूँगी राख, जो कि पोटाश का काम कर जाता है। मैं थोड़ा सा देती हूँ साल में 2 से 3 बार। तो वो भी फूलों को, जो फूल होते हैं उसको इन्हांस करता है, उसकी फ्लावरिंग इन्हांस करता है। इसके साथ साथ जो पौधों में जो वो नहीं होते स्नेल, स्लग्स, ये सब को भी दूर भगाता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है। थोड़ा सा खाद भी राख भी मैं दूंगी इसमें। और अगर राख का यूज़ कर रहे हैं तो वो वुडन राख हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए इसमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें डाल लिया हमने नीम खली और बनाना पील फर्टिलाइज़र। उसके साथ मैं दूंगी, ये देखिए, फिटकरी का जो रासायनिक नाम है ना उसे पोटाश एलम कहते हैं। मतलब इसमें पोटाश है, इसके साथ साथ एल्युमिनियम भी है, और इसके साथ साथ ये जो है आपके पौधों की एक नेचुरल फंजीसाइड का काम करेगी, और आपके जो पौधों की सॉइल है उसे एसिडिक बनाने में मदद करेगी। और जैसे जो पौधों में होते हैं ना, जैसे जड़ों की रूट रॉट की प्रॉब्लम वगैरह, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको मैं दूंगी आधा चम्मच करीब हर एक पौधे में। तो जैसे ये इस तरह से ढेले में होता है, इसे आप तोड़ के मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, या सिंपल आप मेरी तरह ये हथौड़ी से भी तोड़ सकते हैं और ये पाउडर बन जाएगा। देख रहे हैं। जितने भी वीड्स वगैरह उन्हें हटा लीजिए गमले में। अच्छे तरह से करेंगे हम गुड़ाई। इतने अच्छे से गुड़ाई करके सारे बीड्स निकालें। उसके बाद देखिए ये ऊपर से हम सॉइल इसको हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन रूट बॉल है उसके पास नहीं, साइड से मैंने सारी ये सॉइल हटा ली है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पे भी चला जाएगा तो इतना नुकसान नहीं करेगी पौधे को। लेकिन अगर नया एकदम अभी कोई पौधा लगाया हो, छोटा पौधा हो, तो थोड़ा सा इस मामले में आप प्रिकॉशन रखें, जड़ों के पास ना आए। पुराने पौधों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए बात करते हैं कि कितना खाद देना है। आपके पास जितना अवेलेबल हो उसे आप डिवाइड कर लीजिए और उस हिसाब से दीजिए। एज सच कोई आपको अपने यहाँ ये तो नहीं कि आप खेती कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट इस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन एक अमूमन अगर बोलूँ तो मैं 7 इंच के पॉट में आप 2 मुट्ठी खाद दीजिए। उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा खाद हो। नहीं तो हम लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं भाई, जितनी खाद अवेलेबल है उस हिसाब से बांट देते हैं, बस सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। कोई हम खेती तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी इनकम इस पर डिपेंड है, या फिर हमको बहुत, या हमारे पौधे किसी कंपटीशन में है कि हाँ उनमें इतनी फ्लावरिंग करनी है। तो ये हमने डाल दी अपनी सारी खाद अच्छी तरह से मिक्स करके, माइक्रो और मैक्रो रिच, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी एक इंच की लेयर इसी मिट्टी की जो मैंने निकाली है। ये ज़रूरी है, नहीं तो क्या है ना, खाद और ये जो
बोन मिल पाउडर है, ये बहुत हल्का होता है, पानी से फ्लोट हो के बाहर आ जाएगा। और जो लिया था मैंने ये फिटकरी, ये आप साइड में ऐसे करके डाल दीजिए एकदम। देखिए यहाँ पे मेरा पौधा है, मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये जो मेरा गमला है इसके दीवार के साथ, तो एकदम जड़ों से दूर दीजिए और ऐसे करके ये इसमें डाल दीजिए बस। और अच्छी तरह से फिर मिट्टी से इसे दबा दीजिए और तुरंत दीजिए खूब अच्छी तरह से पानी की ड्रेनेज होल से बाहर आए। तो हो गया खाद देने का प्रोसेस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र देके अपने सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं। लास्ट में फिर लौट के तो आना पड़ेगा हमें प्राकृतिक खेती की तरफ ही, प्राकृतिक उपायों की तरफ ही। मुझे तो लगता है कि प्रकृति हमें धैर्यता सिखाती है, धीरज रखना, वेट करना, पेशेंस रखना। और हम जितना पेशेंस करेंगे, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बहुत सारे फूलों से भरा भी होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और देखिए पेशेंस, अभी और दिन, जैसे ही अक्टूबर का टाइम आएगा इसमें और फूल खिलेंगे। आज खिले हैं 10 फूल सिर्फ एक पौधे में।